ऐड अकाउंट पे क्लिक करें अपने। अच्छा जी, आज हम लोगों ने कंपेन्स को जो है वो के ऑप्शन जो है वो होती है, न्यू कंपेन ग्रुप पे क्लिक कर दें। अच्छा जी, न्यू कैंपेन, इसको जो है वो करें, क्या नाम है, कंट्रोल और माइनस प्रेस करें जरा कीबोर्ड से। जूम आउट करें इसको। अच्छा, स्टिल जो है वो आपका कैंपेन क्रिएशन वाला जो है वो नहीं आ रहा। ठीक है, चलें, स्क्रीन आप स्टॉप कर दे, मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर देता हूँ और वहां पे इसको जो है वो देख लेते हैं हम लोग। अच्छा जी, मैं क्विकली लिंक्डइन ओपन कर लूं। आप लोगों का अकाउंट ऑन होल्ड है, माइट बी पेमेंट की वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो आ रही हो कि पेमेंट मेथड जो है वो ऐड नहीं है, लेकिन कल जब हम लोग पेज में ऐड कर रहे थे तो उस टाइम भी प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये बाजू का इशू जो है वो आप लोगों का उसका भी होता है, क्या नाम लेते हैं, प्रोफाइल का, कि न्यू प्रोफाइल है या प्रोफाइल बना के आपने काफी देर छोड़ी रखी है, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी वगैरह जो है वो उसके ऊपर जो है वो नहीं हुई, या इस तरह की कोई भी रीजन जो है वो हो सकती है। अच्छा जी, मैं एक दफा अकाउंट ओपन कर लूं, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ स्क्रीन। अच्छा जी, स्क्रीन मेरी नजर आ रही है तो एक दफा मुझे बता दें। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? ठीक है। अच्छा जी, मैं अब कंपेन मैनेजर में आ गया हूँ लिंक्डइन के। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने क्या करना है, ये क्रिएट बटन इस तरह से अपीयर हो रहा होगा, माइट भी कुछ लोगों का राइट साइड पे अपीयर हो रहा हो, लेकिन आप लोगों ने स्पेलिंग याद रखने हैं, CREATE, क्रिएट वाले। जहां पे भी आपको ये ऑप्शन नजर आएगी आप लोगों ने उस बटन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आप लोगों ने ये कंपेन के नेम के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। अच्छा जी, अब ये कंपेन ग्रुप ऑलरेडी मैंने बाय डिफॉल्ट जो कंपेन ग्रुप था उसको जो है वो किया हुआ था, इसको हम लोगों ने कर देना है नेक्स्ट। अब ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हमारे पास आ रहे हैं, तो अगर याद हो आप लोगों को, थोड़ा सा रिफ्रेशर कर लेते हैं, फेसबुक एड्स या गूगल एड्स, तो उनमें भी हम लोग पहले क्या करते थे, अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते थे कि मैं इस कंपेन से बेसिकली जो है वो क्या हासिल क्या करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि आप इस कंपेन से बेसिकली क्या रिजल्ट क्या लेना चाह रहे हैं। ब्रांड अवेयरनेस है, ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस के अंदर जो है वो आपका एड मैक्सिमम टाइम्स लोगों को जो है वो अपीयर होगा। कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन में आप लोग वेबसाइट ट्रैफिक लोगों को वेबसाइट के ऊपर भेज सकते हैं। इंगेजमेंट्स, यानी जिस तरह लाइक शेयर कमेंट्स है वो लेने के लिए, वीडियो व्यूज, अगर कोई वीडियो है मैक्सिमम लोगों तक वो वीडियो व्यूज पहुंचाने के लिए जो है वो कर सकते हैं। कन्वर्जन्स की बात करें तो लीड जनरेशन है आपके पास, लीड जनरेशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं,
कि एक स्मॉल फॉर्म जो है वो पॉपअप अपीयर होगा। कल हम लोगों ने ये लीड जनरेशन के लिए फॉर्म भी बनाया था, उसको आगे टेस्ट कर लेंगे अभी चेक। वेबसाइट कन्वर्जन है हमारे पास, इसमें वेबसाइट के ऊपर कोई भी वैल्यूएबल एक्शन अगर हम लोग अपनी ऑडियंस से जो है वो करवाना चाह रहे हो तो वो करवा सकते हैं। और लास्ट पे है जॉब एप्लीकेंट्स। ठीक है, जॉब के लिए अगर किसी ने जो है वो अप्लाई वगैरह किया हुआ है तो उनके लिए हम लोग जो है ये यूज कर सकते हैं। तो ये 7 मुख्तलिफ ऑप्शन है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेबसाइट ट्रैफिक से। वेबसाइट विजिट जैसे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आ रहा है ऑडियंस सेक्शन। तो इसमें भी हमारे पास कंपेन ग्रुप है, फिर कंपेन है, फिर एड लेवल है और फिर रिव्यू एंड लॉन्च है। ठीक है, तो यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस में आप लोगों ने जो प्रीवियसली बनाई होंगी वो सेव्ड ऑडियंस आ जाएंगी। तो ये मैंने मुख्तलिफ क्लाइंट्स के लिए कुछ ऑडियंसेस बनाई थी, शेल्टन होटल ओनर्स, सेल्स फॉर हंटर्स, हंटर्स एनर्जी या जोहो। तो ये मेरे पास अपीयर हो रही हैं। अच्छा, कुछ लिंक्डइन ने आपके लिए जो है वो ऑलरेडी ऑडियंसेस बना के रखी हुई हैं। तो ये लिंक्डइन का लोगो आ रहा है और ऑडियंसेस आ रहा है। अगर इस पे हम लोग आए तो ये देखें, मेंबर्स विद बैचलर डिग्री, जिनकी बैचलर डिग्री, एक्सपर्टाइज इन बायोटेक्नोलॉजी, expertise in Bitcoin, blockchain, expertise in computer science, corporate HR professional आगे, customer experience professional, expertise in development operation, expertise in enterprise resource planning, event planners आगे, financial advisor आगे, financial decision makers आगे, informational security professional, expertise in internet of things, IT decision maker, logistics and supply chain professional, marketing professionals, मेंबर्स विद अ मास्टर्स डिग्री आ गया, मेडिकल डॉक्टर्स आ गया, और मॉर्टगेज प्रोफेशनल, और ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास अपीयर होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लोकेशन है। लोकेशन हम लोगों ने यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, जिस भी लोकेशन के लिए। अभी पाकिस्तान आ रहा है और यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मजीद फर्दर लोकेशन वगैरह आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। एक्सक्लूड करनी है कोई लोकेशन, जैसे एग्जांपल पाकिस्तान है, इसके अंदर जो है वो किसी भी लोकेशन को एक्सक्लूड करना चाहें, जैसे एग्जांपल सिंध देखते हैं करके एग्जांपल ले लें कि ये सिंध या इस तरह से एक्सक्लूड करना चाहें तो हम लोग इनको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे हमारा ऐड जो है किन लोगों को नजर आए, उनकी प्रोफाइल लैंग्वेज क्या हो। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो हमारे पास आ रही हैं। अनफॉर्चुनेटली उर्दू यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बाकी अगर किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए आप लोग कंपेन बना रहे हैं तो आप लोग उसको जो है वो यूज कर सकते हैं। हु इज योर टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस जो है वो क्या है, अब ये मेन पार्ट है इसके अंदर। अगर आप लोग यहाँ से ये ऑडियंस सेलेक्ट नहीं करते तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। ऑडियंसेस पे अगर हम लोग जाएं तो लिस्ट अपलोड। लिस्ट अपलोड क्या होती है कि आपके पास कोई भी क्लाइंट का डाटा मौजूद था, उनकी ईमेल, फोन नंबर या इस तरह से, तो वो आप लोगों ने अपलोड कर दी। लुक अलाइक के अंदर जो है वो उसी डाटा की बेस के ऊपर कोई लुक अलाइक ऑडियंस जो है वो आप लोग बना लेते हैं। रीटारगेटिंग, जो जिस तरह वेबसाइट विजिटर्स वगैरह होते हैं उनको रीटारगेट करना चाहें, थर्ड पार्टी मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर वगैरह अगर आप लोगों ने इंटीग्रेट किए हो। मेन चीज इसमें ये है, ऑडियंसेस पहला तो है रीटारगेटिंग वगैरह के लिए। मेन चीज इसमें ये है ऑडियंस एट्रीब्यूट्स। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को उनकी कंपनी की बेस के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं क्लिक करूं तो ये देखें, कंपनी कैटेगरी, कंपनी कनेक्शन, कंपनी फॉलोअर, ग्रोथ रेट, इंडस्ट्रीज, कंपनी नेम, रेवेन्यू साइज। एग्जाम्पल ले लें, मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज को जिनके 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं उनको टारगेट करना चाहता हूं। एक चीज याद रखें, लिंक्डइन सबसे एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्वेश्चन है आप लोगों से कि मैंने आपको एक चीज बताई है कि लिंक्डइन जो है ना एक्सपेंसिव तरीन प्लेटफॉर्म है एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। वाई? थोड़ा सा जेन पे जोर दें और बताएं मुझे। लोग तो ज्यादा फेसबुक यूज करते हैं,
लोग तो ज्यादा गूगलिंग करते हैं, गूगल के ऊपर जाते हैं, सर्चेस वगैरह करते हैं, तो लिंक्डइन कहाँ से तीसरे माले से उठ के आ गया और एक्सपेंसिव हो गया। आर प्रोफेशनल, प्रोफेशनल और क्वालिटी, सर इधर रियल ऑडियंस होती है, प्रोफेशनल लोगों को टारगेट करना होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव देयर ओन बिजनेस एंड आर प्रोफेशनल, बिजनेसेस को टारगेट करते हैं प्रोफेशनल की वजह से क्योंकि कॉर्पोरेट साइट है। एग्जैक्टली ठीक है, चलिए मैं कल से बहुत ज्यादा खुश हूँ, और वो इस वजह से है कि चले एटलीस्ट जाते जाते कुछ लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ गई है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्यों जो है वो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं आप लोगों से, ये बेसिकली कहते हैं कि हम लोग आपको वो ऑडियंस प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि क्वालिटी ऑडियंस है। क्वालिटी ऑडियंस क्या है, हम लोग क्यों लिंक्डइन के ऊपर जाते हैं, यार मेरी यहाँ पे प्रोफेशनल जो है वो प्रोफाइल होनी चाहिए ताकि मुख्तलिफ कंपनीज वगैरह, मुख्तलिफ बिजनेसेस मेरे साथ कांटेक्ट करें, मुझे जो है वो हायर करें, या अगर मैं एक बिजनेस प्रोफेशनल हूँ तो मुख्तलिफ लोग जो है वो मुझे कांटेक्ट करें, मेरे बिजनेस कनेक्शंस वगैरह जो है वो इंक्रीज हों। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से हम लोग खुद से इस चीज को अप टू डेट रखते हैं। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया हुआ है, इंसेंटिवाइज किया हुआ है हमें इस सेंस के अंदर कि आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ती चली जाएंगी अगर आप अपनी प्रोफाइल्स को अप टू डेट रखेंगे। तो इस बेस के ऊपर ये समझ लें चार्ज भी आप लोगों से प्रीमियम करता है इन चीजों का। तो अगर आप लोग कंपेन्स रन कर रहे हैं, क्लाइंट आपके पास आता है, क्लियरली उसको बताएं कि अगर एक रिजल्ट हमें, एक कन्वर्जन फेसबुक से $10 से आ रही है, गूगल से 8 7 12 डॉलर से, $10 से आ रही है, लिंक्डइन के ऊपर माइट भी वही कन्वर्जन $30 की हो, ठीक है, $40 की हो, लेकिन क्वालिटी का डिफरेंस होगा। जो फेसबुक या उधर से आई होगी तो माइट भी 10 लीड जनरेट करने के बाद कोई एक जो है वो बंदा कन्वर्ट हो, लेकिन लिंक्डइन से 10 लीड जनरेट करने के बाद माइट भी 4 5 बंदे जो हैं वो एक्चुअल क्लाइंट में कन्वर्ट हो। इसलिए ये सारी चीजें बेसिकली हम लोगों को यही डिस्कस करने चाहिए थे, प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, ये सारी चीजें। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, थोड़ा सा इनको जो है वो चेक करें। अच्छा, ऑडियंस एट्रीब्यूट्स पे दोबारा आते हैं, तो ये देखें जो मैं आगे पहले हम लोग बात कर रहे थे, क्यों है हम लोग कंपनी की कैटेगरी की बेस के ऊपर भी टारगेट कर सकते हैं, लाइक फॉर बेस्ट वर्ड्स मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज 100, और ये मुख्तलिफ कंपनीज आ जाएंगी। इसी तरह कंपनी कनेक्शंस, कोई बड़ी कंपनीज हैं उनके अंदर किसी के कनेक्शंस हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। कंपनी फॉलोअर्स, स्पेसिफिक कंपनी के जो पेजेस वगैरह होंगे उनके फॉलोअर्स को कर सकते हैं। कंपनी ग्रोथ रेट, जो ग्रोइंग कंपनीज है उनको टारगेट कर सकते हैं। कंपनी इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, आर्ट्स और ये कंज्यूमर गुड्स, बेतहाशा चीजें यहाँ पे जो है वो पड़ी हुई हैं। उसके बाद कंपनी नेम्स की बेस के ऊपर आप लोग टारगेट कर सकते हैं, कंपनी रेवेन्यू की बेस के ऊपर कंपनी साइज। डेमोग्राफिक्स के ऊपर अगर आए तो आप लोगों की एज और जेंडर की बेस के ऊपर टारगेट किया जा सकता है। एजुकेशन की बेस के ऊपर आए, आपकी डिग्री की बेस के ऊपर, लाइक पीएचडी, मास्टर, बैचलर, एसोसिएट वगैरह। फील्ड ऑफ स्टडी की बेस के ऊपर आपको टारगेट किया जा सकता है। मेंबर स्कूल, जो भी स्कूल होगा उसकी बेस के ऊपर टारगेट किया जा सकता है। जॉब एक्सपीरियंस पे आए तो आपके जॉब फंक्शंस की बेस के ऊपर, लाइक अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी आपके जॉब फंक्शन होंगे उसकी बेस पे टारगेट किया जा सकता है। जॉब सीनियरिटीज की बेस के ऊपर, जॉब टाइटल्स की बेस के ऊपर, स्किल्स की बेस के ऊपर, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर किया जा सकता है। इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स के ऊपर आए तो मेंबर ग्रुप्स, जो आप लोगों ने ग्रुप्स लिंक्डइन के ऊपर ज्वाइन किया हुआ है उसकी बेस के ऊपर आपको टारगेट कर सकते हैं। मेंबर के इंटरेस्ट की बेस के ऊपर, मेंबर के ट्रेड्स की बेस के ऊपर आपको टारगेट किया जा सकता है। किस टाइप्स की बिजनेस की एड्स के लिए लेकिन यूज करना चाहिए? अच्छा, नॉर्मली यहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर ना बिजनेस टू बिजनेस, B2B जो है वो काम ज्यादा होता है, तो जो बिजनेस टू बिजनेस है उनके लिए आप लोग ज्यादा यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसी में ऑडियंस में एक्सक्लूड लेवल आपके पास मौजूद है, कोई भी स्पेसिफिक चीज एक्सक्लूड करना चाहें तो आप लोग इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। एड फॉर्मेट्स, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो जो ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से जो है वो चेंज करेंगे ना, ऑब्जेक्टिव, वेबसाइट विजिट वगैरह जो है, तो ये चेंज होते चले जाएंगे। किसी में ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं, किसी में 2 ऑप्शन है, किसी में 3 ऑप्शन है।
तो इनको समझना बड़ा जरूरी है। पहले बात करते हैं सिंगल इमेज। ये न्यूज फीड के अंदर अपीयर होगा आपके पास, जिस तरह फेसबुक के एड्स अपीयर होते हैं। कैरोजल भी हम लोग फेसबुक में डिस्कस कर चुके हैं। कैरोजल एड्स भी फीड्स के अंदर आपके पास जो है वो आते हैं। वीडियो भी आपके पास जो है वो न्यूज फीड में। तो ये जो पहले 3 ऐड हैं ये हमारे पास आते हैं न्यूज फीड के अंदर। न्यूज फीड क्या होती है जी? व्हाट इज न्यूज फीड? मैं ये इमेजिन करता जाऊं कि आपको समझ आती है, लेकिन आपको पता ना हो न्यूज फीड क्या है। न्यूज फीड कहते हैं ये जो न्यूज चैनल होते हैं इसके नीचे वो जो टिकर चल रहा होता है उसको न्यूज फीड कहते हैं। उसी को कहते हैं ना। जो फ्रंट पे शो होता है सब टाइम, जो फ्रंट पेज होता है, मैं कह रहा हूँ न्यूज फीड कहते हैं जो न्यूज वीडियोस वगैरह होती हैं उनपे जो वो टिकर चल रहा होता है, नीचे हेडलाइंस वगैरह चल रही होती हैं, वो न्यूज फीड होती है। सही कह रहा हूँ? पहले तो ये बताएं। चले ठीक है, गुड। चले, न्यूज फीड आपकी होती है ये जो टाइमलाइन जिसके ऊपर ये सारी चीजें अपीयर हो रही होती हैं। तो ये जो पहली 3 ऐड हैं, सिंगल इमेज, कैरोजल और वीडियो, ये आपके न्यूज फीड ऐड है। ठीक है, यानी ये आपके जो मेन न्यूज फीड है, मेन जो भी समझ लें स्ट्रीम है उसके अंदर ऐड होता है। टेक्स्ट ऐड क्या होता है? टेक्स्ट ऐड आपके राइट साइड के ऊपर इस जगह के ऊपर छोटे छोटे अपीयर हो रहे होते हैं। मैं लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन करके आपको देख लेते हैं अगर कोई हमें ऐड मिलता है यहाँ पे। अच्छा जी, एक तो ये आ गया मेरे पास, ये ऐड आ रहा है यहाँ पे, इसके साथ लिखा भी हुआ है ऐड। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पॉटलाइट ऐड। इस पे अगर जो है वो हम लोग आए तो ये आ रहा है स्पॉटलाइट ऐड। ठीक है, इसमें आपकी पिक्चर होती है, साथ कंपनी है, जो भी ऊपर नीचे टैक्स जो है वो होता है। तो ये देखें, ऊपर भी टैक्स है, नीचे टैक्स, यहाँ पे लिंक्डइन जॉब्स का, और ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर आ रही है। ठीक है, इसमें जो है वो ये होता है स्पॉटलाइट ऐड, इसको स्पॉटलाइट ऐड बोलते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं जी। ये आ रहा है लिंक्डइन का अपना ऐड आ रहा है, प्रोमोटेड, इसके नीचे लिखा होता है। फेसबुक के ऐड के नीचे क्या लिखा आता था? फेसबुक के ऐड के नीचे क्या लिखा आता था? स्पॉन्सर। ठीक है, गुड। लिंक्डइन के ऐड के नीचे प्रमोटेड लिखा आएगा। तो ये कौन सा ऐड है? जो भी मैंने 3 डिस्कस किए हैं, सिंगल इमेज, कैरोजल, वीडियो, ये कौन सा ऐड है उनमें से? सिंगल इमेज, ठीक है, गुड। ये स्पॉटलाइट ऐड जो है वो हमने देख लिया, जो इधर आ रहा है हमारे पास, ये सिंगल इमेज ऐड आ गया। और चेक करते हैं। ये आ गया जी, नेक्स्ट प्रमोटेड ऐड जो है वो हमारे पास आ गया। ये कौन सा ऐड है जी? क्विकली, ये कौन सा ऐड है? सिंगल वीडियो ऐड है, गुड। ठीक है, गुड। सिंगल वीडियो ऐड आ गया। उसके बाद अगेन सिंगल इमेज ऐड हुआवे नेटवर्क का आ गया। उसके बाद ऐड जस्ट आ गया, सिंगल इमेज ऐड आ गया। और देखते हैं जी क्या है। लिंक्डइन मार्केटिंग सॉल्यूशंस का आ गया, और ये भी सिंगल इमेज ऐड आ गया। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे क्या आ रहे हैं जी? सिंगल इमेज ऐड आ रहे हैं, या ये स्पॉटलाइट ऐड जो है वो ये जान नहीं छोड़ रहा। ठीक है, तो और ऐड कोई यहाँ पे अगेन सिंगल इमेज ऐड जो है वो आ गया है, ऑक्सी वेल्ड का। अच्छा, अब ये देखें एक चीज जो कि मैं समझता हूँ गलत है। ये क्या है जी? ऑक्सी वेल्ड, ऑक्सी वेल्ड, सॉरी। ठीक है, जो कि लग रहा है कि यूएस की कंपनी है कोई, क्योंकि हमारा कोई इतना पाकिस्तान में कोई इस तरह का वेल्डिंग वाला नहीं है जो अपना ऐड लगाए, इतनी अच्छी पिक्चर वगैरह जो है वो लगाए। कोई देखा आपने इस तरह का कोई वेल्डिंग वाला जो अपने ऐड चला रहा हो? नहीं है, ठीक है।
मैं कहाँ पे बैठा हुआ हूँ जी, पाकिस्तान में। ये ऐड पाकिस्तान में अपीयर हो रहा है। ये ऐड पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपीयर हो रहा है। तो इसके बैक एंड पे शायद कोई मेरे जैसा जो है वो एडवर्टाइजर जो है वो बैठा हुआ था, जिसने लोकेशन भी चेक नहीं की और क्लाइंट के पैसे के साथ खेल रहा है। ठीक है, माशाल्लाह आप लोग होते वहां पे तो ये जो उसकी टारगेट लोकेशन होती उसी एरिया, ये पूरे यूएस के लिए भी नहीं है, स्पेसिफिक लोकल बिजनेस है। ठीक है, तो आप लोग तो उसी स्पेसिफिक एरिया के लिए इस कैंपेन को जो है वो रन करते। लेकिन मेरे जैसा कोई बैठा हुआ था तो उसने वर्ल्ड वाइड शायद जो है वो लोकेशन ऐड कर दी है, तो यहाँ पे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के भी बड़े शहरों में नहीं, छोटे से शहर के अंदर जो है वो ये मुझे ऐड जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो देखने वाली होती हैं। ठीक है, मैंने ऊपर वालों पे क्यों नहीं बोला, ऑक्सीवेल्ड पे मैं क्यों आया हूँ, क्योंकि ऊपर वाले जो थे ये देखें, लिंक्डइन मार्केटिंग सोल्यूशन, इनकी ऑडियंस ही वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, लीड जनरेशन फार्म में क्योंकि कंपेन्स पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह ये था एडजस्ट, लर्न हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन प्रूवन बेस्ट प्रैक्टिसेस सिग्निफिकेंटली ग्रो, अगेन वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है, समझ आती है कि इन्होंने जो है वो क्यों किया हुआ है। उसके बाद हवावी नेटवर्क, समझ आती है वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है तो इसलिए टारगेट किया है। लेकिन ऑक्सीवेल्ड लोकल बिजनेस है, लोकल बिजनेस में उसने ऑडियंस जो है वो वर्ल्ड वाइड चूज की हुई है, लोकेशन प्रॉपरली चूज नहीं की हुई, तो अगेन पैसे से हम लोग मैं मेरे जैसे लोग जो है वो इनके खेल रहे हैं। मैं इसी कौन समझता है, उससे गलती से मिस्टेक हो गई सर जी। सर्टिफाइड होने वाले हैं जी, जी माशाल्लाह आप लोग सारे सर्टिफाइड, मैं तो आप लोगों को कब से सर्टिफाइड कह चुका हूँ। ठीक है, सर्टिफाइड से आगे नहीं पूछना क्या क्या है, लेकिन मेरी तरफ से आप सारे लोग सर्टिफाइड है। ठीक है, और सर्टिफाइड से आगे जो है वो फिल इन दी ब्लैंक्स है। माइंड सर फैसल, ये सादिया साहबा क्या कह रही हैं, माइंड कर गई हैं आप या क्या हुआ है? अच्छा जी, चलें। अनसर्टिफाइड नहीं जी, सर्टिफाइड है, मैंने अनसर्टिफाइड बिल्कुल भी जो है वो नहीं बोला। ठीक है, सर्टिफाइड है आप लोग, उससे आगे नेक्स्ट डैश है। सर जब कोई कहता है फ्रीलांसिंग आसान है तो चलें ठीक है जी, मैं उन पे जो है वो नहीं जाता। अच्छा जी, हमने क्या देख लिया, सिंगल इमेज ऐड कैरोसल हमें अभी नजर नहीं आया, फर्दर स्क्रॉल करेंगे नजर आ जाएगा, वीडियो ऐड भी देख लिया, स्पॉटलाइट ऐड भी नजर आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ये जो मैसेज ऐड, कन्वर्सेशन ऐड, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे आते हैं इनबॉक्स के अंदर। ठीक है, आज आप लोगों को अपना इनबॉक्स भी दिखा रहा हूँ मैं। अच्छा, इनबॉक्स के अंदर हम लोग आए और यहाँ पे ये देखें जी, ये मोस्टली अगेन मेरे पास इंटरनेशनल ऑडियंस ही है जो मैसेजेस कर रही होती हैं, और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह काफी काम जो है वो ले रहे हैं। खैर, यहाँ पे आते हैं हम लोग, वांट टू बी एन अमेजोन मिलियनेयर। ठीक है, अगेन स्पॉटलाइट ऐड ने यहाँ पे भी जान नहीं छोड़ी, यानी ये एक अच्छा ऐड है, ये ब्रांड अवेयरनेस में ज्यादा अच्छा है क्योंकि इंप्रेशन तो मिल रहा है, मैं क्लिक नहीं कर रहा इस पे। अच्छा जी, अब्दुल रहमान अंसारी साहब है। अच्छा, प्रमोटेड का कहाँ से पता चलता है, ये मैसेज के साथ ना स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा होता है। ठीक है, और डू यू करंटली हैव अ स्टोर और Amazon दैट यू आर स्ट्रगलिंग विद, कंफ्यूज अबाउट बस्टिंग योर मार्केटिंग स्पेंड, नॉट श्योर दिस रजिस्टर्ड नाउ, इस पे मैं जाऊंगा, वेबसाइट के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो वो मेरा होगा मैसेज ऐड। लेकिन अगर उसमें मैं क्लिक करता हूं तो कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है सेम स्पॉन्सर्ड में, तो वो हमारे पास स्पॉन्सर्ड ऐड आएगा। ठीक है, चलें, ये अब हमें जो है वो समझ में जो है वो आ गया कि ये मुख्तलिफ टाइप ऑफ एड्स जो मैक्सिमम पॉसिबल थे वो मैंने आप लोगों को अभी फिलहाल के लिए दिखा दी हैं। ठीक है, ये देखें, मैं इसके साथ इंगेज हुआ था, स्टिल मेरे पास आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद शायद कोई और हमें ऐड नजर आ जाए। हाँ चलें, हाइड्रा आ गया, वीडियो ऐड है। उसके बाद चलें, आप लोगों की किस्मत है, आज हमें और कोई ऐड नहीं नजर आ रहा, सिंगल इमेज और वो ही जो है वो नजर आ रहे हैं। चलें खैर, सारे अच्छे ऐड हैं।
अच्छा जी, इवेंट ऐड में क्या होता है, स्पेसिफिक कोई इवेंट वगैरह हो तो वो अपीयर जो है वो हो रहा होता है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ टाइप ऑफ ऐड। टेक्स्ट ऐड में भी क्या होता है, आपकी पिक्चर नजर आ रही होती है और साइड पे टेक्स्ट वगैरह जो है वो लिखा हुआ होता है। इनके स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखे हुए थे, जो मैं बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह क्लाइंट को दे रहा होता हूँ, तो उसमें मैंने इनके सबके लाइव स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके रखे हुए हैं, वो उनको दिखा रहा होता हूँ कि ये ऐड इस तरह से अपीयर होगा। अच्छा ये कमेंट्स में देख लूँ, दोबारा कोई काम का कमेंट आया है। अच्छा जी, अगेन जी लास्ट क्लास है, अगेन पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करनी हमने। तो जैसे आप समझाते हैं तो माइंड ब्लो हो जाता है कि ऐसे कौन समझाता है। अच्छा आज चेजा ले रहे हैं आप लोग मेरा, ठीक है। सर यहाँ भी स्पॉन्सर लिखा होता है, प्रमोटेड और स्पॉन्सर्ड में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज है। एड जो मैसेजेस आ रहे होते हैं वो स्पॉन्सर लिखा होता है, एड के नीचे न्यूज फीड में प्रमोटेड लिखा होता है। मैसेज और कन्वर्सेशन में डिफरेंस क्या? मैसेज ऐड, दोनों ऐड टाइप सेम है। अगर उस पे आप लोग क्लिक करते हैं कॉल टू एक्शन पे, वेबसाइट पे चले जाते हैं, तो वो मैसेज ऐड है। अगर वहां पे आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, उसी को डायरेक्ट मैसेज रिप्लाई कर लेते हैं, तो वो कन्वर्सेशन ऐड है आपका। स्पॉन्सर्ड मैसेज एड्स में आते हैं, स्पॉन्सर्ड भी आते हैं, प्रमोटेड दोनों आते हैं जी। मैसेज ऐड और कन्वर्सेशन ऐड बता दिया जी मैंने। फ्रीलांसिंग भी ऐसी है जैसे कहा जाता है मैट्रिक के बाद पढ़ाई बहुत आसान है। ठीक है जी, चले। अच्छा जी, ऐड फॉर्मेट्स जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा इसको आप लोग चेक करें, अगर ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग डायरेक्ट ऐड फॉर्मेट पे आ जाएं, तो कुछ कुछ ये गूगल एड्स की तरह भी है। तो उसमें भी ये था, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया, उसके बाद फॉर्मेट सेलेक्ट करते थे, कौन सा फॉर्मेट था, फिर ऑडियंस और मुख्तलिफ चीजें होती थी। प्लेसमेंट ऑडियंस नेटवर्क बेसिकली ये इनकी पार्टनर वेबसाइट और एप्स हैं जिनके साथ लिंक्डइन की पार्टनरशिप है, वहां पे ऐड लगाना चाहें लगा सकते हैं, उनको कुछ एक्सक्लूड करना चाहें इंक्लूड करना चाहें, सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद बजट आ गया, सेट अ डेली बजट, लाइफ टाइम बजट या दोनों बजट सिलेक्ट कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। ठीक है, ये कह रहा है जी $75 जो है वो लगाएं, $75 तो मान लेता हूँ इसकी। ठीक है, क्योंकि मैंने कौन से ऐड रन करने हैं, अदरवाइज मैंने जैसे बताया है कि ये अक्सर ना, अच्छा मेरे साथ एक ना बड़ा, एक मैं समझता हूँ ब्लंडर हुआ था मुझसे, लेकिन उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, तो वो गलती पे मेरे ना पानी, वो जो क्लाइंट ने नाराज होना था वो नहीं हुआ। कोई रात 2:30-3 बजे की बात थी, न्यूयॉर्क बेस्ड एक क्लाइंट था, उसके साथ मीटिंग चल रही थी, उसके ऐड हम लोग बना रहे थे। वो कहता यार इसका ना $50 डेली बजट रख दो। मैंने कहा ठीक है। तो नॉर्मली ना ये इस तरह से होता है, इस तरह से बजट लिखा होता है 75.00, तो वो ना शायद लिखा हुआ था मेरे ख्याल से 5.00, इस तरह से था। तो मुझे नींद उस दिन काफी ज्यादा आई हुई थी, मैंने अपनी तरफ से क्या किया, 0 डाला, ठीक है, और बंद करके सो गया। तो सुबह उठ के फिर क्लास वगैरह ली, यूनिवर्सिटी गया, वापस आया हूँ तो क्लाइंट जो है वो मीटिंग करो मीटिंग करो मीटिंग करो मीटिंग करो। मैंने, मुझे समझ नहीं आई कि क्या कह रहा है, मैंने मीटिंग के लिए किया। कहता फैसल मैंने तुम्हें कितना बजट कहा था? मैंने कहा $50। तो तुमने कितना पुट किया है? इंग्लिश में बात हो रही थी, मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ। मैंने कहा $50 ही पुट किया है। स्क्रीन शेयर करो कहता अपनी। मैं अब थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहा था, मैंने स्क्रीन शेयर की, तो $500 उस पर पुट हुआ। वो कहता तुमने मेरे एक महीने का बजट जो है वो एक रात के अंदर जो है वो लगा दिया है, तो मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे काम से, और ये वो इस तरह। अच्छा बाय डिफॉल्ट मैंने जो है ना उसका रिटर्न देख लिया, रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो होता है ना, याद है रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या है? ROAS को याद पड़ता है कोई? इस तरह की चीज हमने डिस्कस की थी। अच्छा, वो बाय डिफॉल्ट जो है वो मैंने देख लिया, तो वो तकरीबन 10 से ऊपर था उस टाइम, यानी 500 हमने लगाया, 5,000 कमा लिया। अब मैं परेशान भी हो रहा था, लेकिन मैंने उसे कहा यार ठीक है मेरी गलती है, मैं मान रहा हूँ। अच्छा जो गलती जहाँ पे हो मान ले, उस पे डट नहीं जाना। ठीक है,
जहाँ पे जो गलती है चुप करके मान लें क्लाइंट के साथ, उसके ऊपर डटना नहीं है, कोई चूंचरा नहीं करनी, कोई अपनी तरफ से बात नहीं करनी, जो गलती है उसको मान ले। मैंने कहा मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। लेकिन इसका एक बेनिफिट हुआ है, और वो ये हुआ है कि ये देखो हमारा नॉर्मल रिटर्न आ रहा था 4 5 इस तरह से था। लेकिन ये जो हमने स्पेंड किया है, ये जो है वो हमारा देखो रिटर्न इसके ऊपर जो है वो कितना है, एक दिन के अंदर ही 500 लगाया है तो 5,000 रिटर्न आ गया। तो वो उसने भी स्टैट्स देखे, उसने अपने ऑर्डर्स मैच किए उसके साथ, कहता हुआ ये चीज नहीं मैंने देखी। तो फिर वो बात जो है वो उसका गुस्सा ठंडा हुआ। तो वो कहता है तुम्हें पता है इसको जो है वो क्या कहते हैं, उर्दू के अंदर क्या कहते हैं, ओ सॉरी इंग्लिश में। मैंने कहा नहीं। कहता है ये जो इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं, इनको उसने एक स्पेसिफिक वर्ड दिया था इची फिंगर का, लाइक जिसकी उंगलियों के अंदर जो है ना वो दर्द हो रही होती है, या इस तरह से। ये एक चीज उस टाइम मुझे याद आई थी, हमारे टीचर थे, मेरी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल से है सारी। तो सर्दियों में ना हमें बाहर जो है वो धूप में बिठा दिया करते थे, तो खुद भी धूप सेका करते थे। तो हम लोग उधर घास पे बैठे हुए जो ना घास को जो है वो करी जाना, क्या कहते हैं, और पंजाबी में कहते हैं घास ਨੂੰ पुट्टी ਜਾਂਦੇ सी। तो वो कहता था कि ये ना हमारे पंजाबियों के जो है ना हाथ ये नहीं टिकते। ठीक है, तो वो कहता था ये इसको कहते हैं इंग्लिश में इची फिंगर, के ये उंगलियों में जो है वो दर्द है कि कोई ना कोई काम जो है वो आपने करते रहना है। तो ये वो वाला काम जो है वो हुआ। तो ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पता क्या आ रहा होगा, 75 आ रहा होगा, 100 आ रहा होगा, 150 आ रहा होगा। तो जब भी आप लोगों ने ये डेली बजट यहाँ पे पुट करना है, इस पे गौर से लाजमी देख लेना कि जो बजट पुट किया है वही है, $10 $15 जो भी पुट किया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये 75 हो जाएगा। स्पेशली जब आप कंपेन्स को डुप्लीकेट करते हैं या न्यू बना रहे होते हैं, तो हम लोग कहते हैं अच्छा यार मैंने, ये मेरे साथ बहुत दफा हुआ है लिंक्डइन के ऊपर, जैसे कंपेन को डुप्लीकेट करते हैं एक को, तो वो अगर $10 बजट था तो वो जब उसको डुप्लीकेट करेंगे तो वो 100 पे चला जाता है। ठीक है, तो ये काम जो है वो लाजमी जो है वो बार बार चीजें देखने की जो है वो आदत अपनानी है आपने। सर मैंने देखा है इंग्लिश वाले बस ओके बोलते हैं, फिर लाइन पे नहीं आते जितना मर्जी एक्सप्लेन कर लें। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको अभी असल में शायद कोई सही क्लाइंट मिला नहीं है, माइट भी स्पैमर्स होंगे सारे। सर अगर क्लाइंट कि आप ही डेली बजट सजेस्ट करें तो एनालाइज करें। अच्छा, रूल ऑफ थंब आज बता रहा हूँ आपको। क्लाइंट पूछे कितना बजट लगाना है, सको $30 से $50 के दरमियान डेली। रूल ऑफ थंब बता रहा हूँ। ठीक है, और अगेन इस तरह से अगर जो है वो फंस जाते हैं आप, मैं बता रहा हूँ कि पहले गलती माननी है अपनी, उस पे नहीं डटना। लेकिन अब देखें उस गलती से निकलना कैसे है, उसको पॉजिटिव के अंदर जो है वो किस तरह से आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। कौन सी ऐसी चीज है कि उस गलती की वजह से अगर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, तो बात उस तरफ जो है वो ट्रांसफर कर देनी है आपने। ठीक है, मैं भी अगेन कोई आसमान से नहीं उतरा हुआ, मैं भी आप जैसे लोगों की तरह ही हूँ, जॉब के लिए धक्के खाए हैं मैंने, एक्सप्लॉइट हुआ हूँ बहुत ज्यादा जगह पे, और मुख्तलिफ जगह पे जॉब की, पैसे नहीं मिले। ठीक है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि वो सारी स्ट्रगल इसलिए थी कि अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में ये चीजें जो है वो लिखी हुई थी। ठीक है, तो ये चीजें अगेन अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जिंदगी बनती चली जाएगी। दोनों के लिए जी यही रूल है, रूल ऑफ थंब मैंने बता दिया है, उसके बाद जो है वो आगे आप लोग जो है वो पे डिपेंड करता है। लोकल क्लाइंट के लिए, लोकल क्लाइंट तो 500 देने से भी घबराएगा। ठीक है, मैं इसीलिए काम नहीं करता, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 99% काम जो है वो इंटरनेशनल है। बहुत सारे लोकल ब्रांड्स ने मेरे साथ रब्ता किया है। ठीक है, मेरे पाकिस्तान के अंदर जो लाइक बिग ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया हुआ है, एजीआई डेनिम के साथ मैंने काम किया हुआ है। एजीआई डेनिम अगर पता हो, बॉयज वगैरह जो ये जीन्स वगैरह पहनते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद एक जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट कैमरामैन पाकिस्तान का, जो इवन इंडियन एक्ट्रेसेस वगैरह, एक्टर्स वगैरह जितने भी हैं उनके भी फोटो शूट करता है, पाकिस्तानी तो वैसे ही
घर की खेती वाले साहब है, उनके शूट तो नॉर्मल उसके जो है वो चलते रहते हैं। उसके साथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर मैंने काम किया हुआ है। इसके अलावा एक बिगेस्ट पाकिस्तान की जो है, नेम नहीं बता रहा मैं किसी का भी, सिर्फ एजीए डेनिम का बताया, रियल स्टेट कंपनी है, उनके साथ जो है वो काम किया हुआ है। इसके अलावा मुख्तलिफ लाइक मेरे अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स और ये चीज़ें देख के, प्लस मेरे स्टूडेंट्स कोई ना कोई रेफर करते रहते हैं, तो मैं उनको सॉरी कर लेता हूँ कि यार जो है ना, आपकी वो कैपेसिटी नहीं है पे करने की। आप लोगों ने तो वो 500 रुपया भी लगाना है तो 5,000 दफा जो है वो पूछना है, रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो लोकल क्लाइंट को खुद ही डील करें। बेशक 5,000 पे 5,000 भी इवन कोई नहीं पे करता, अनटिल कोई बड़ी कंपनी वगैरह जो है वो कोई ना हो तो। ठीक है, तो ये आपने ही जो है वो देखना है। अच्छा जी, उसके बाद स्केड्यूल है, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट वगैरह जो है वो ये आपके पास आ जाएगी, ये पुट करना है आपने। उसके बाद बिडिंग आ गई। अभी आपने इसको ऑटोमेटेड ही रहने देना है, नेक्स्ट पे जो है वो ना जाए। ठीक है, कन्वर्जन ट्रैकिंग अगर कोई कन्वर्जन सेट की होगी तो आप लोग करेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने कर देना है इसको नेक्स्ट, सेव। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग आ गए ऐड लेवल के ऊपर। आप लोगों ने क्या करना है, क्रिएट ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड नेम लिखना है, सो जस्ट एग्जांपल ऐड वन। यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो आप लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, डेस्टिनेशन यूआरएल मतलब वेबसाइट यूआरएल जो है वो जो भी आप लोग पुट करेंगे। उसके बाद सिंगल इमेज मैंने चूज किया था, यहाँ पे इमेज अपलोड करनी है। मैं रैंडमली पुट कर देता हूँ ABCD, हेडलाइन भी ABC। इमेज कोई अपलोड जो है वो यहाँ पे कर लेते हैं जी। चलिए ये मैं कर लेता हूँ। कॉल टू एक्शन बटन यहाँ से आप लोगों ने चूज कर लेना है, और डिस्क्रिप्शन में अगर कोई चीज पुट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा ऐड, ये जैसे इमेज अपलोड होगी, ऐड हमारा जो है वो तैयार हो गया। तो ये देखें, पेज नेम आ जाएगा आपके पास, प्रमोटेड नीचे लिखा आ रहा होगा। ये प्राइमरी टेक्स्ट होगा जो ये मैंने यहाँ पे ऐड किया था, इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट। हेडलाइन जो होगी ये ऐड के नीचे अपीयर होगी, और यहाँ पे अगर कोई डिस्क्रिप्शन भी आप लोग जो है वो लिखना चाहें तो ये आपके पास डिस्क्रिप्शन के, हेडलाइन के सॉरी, नीचे जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगी। कॉल टू एक्शन बटन होगा, और आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली उसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो क्रिएट बटन के बाद आपका ऐड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बाकी इतना ज्यादा कोई डिफरेंस जो है वो नहीं है हमारे पास। सिर्फ एक उसमें होता है मैसेजेस कंपेन के अंदर, उसमें आपने एक सेंडर जो है वो सिलेक्ट करना होता है। अगर बैक जाऊं, अच्छा इसमें एक चीज ये है कि जब आपने ये ऐड फॉर्मेट या ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया तो आप लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। तो मैसेज कंपेन के लिए मुझे दोबारा से न्यू बनानी पड़ेगी। दोबारा क्रिएट पे आया, कैंपेन पे आ गया। उसके बाद वेट किया, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे आ गया। अगेन वेबसाइट विजिट्स सेलेक्ट किया। वेबसाइट विजिट इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैसेज ऐड के ऊपर आया। ठीक है, बाकी सारी चीजें अब ये देखें दोबारा से, अब $25 इसका बजट उसने किया हुआ है। नेक्स्ट पे आया, सेव।
क्रिएट न्यू ऐड। अब यहाँ पे अगेन ऐड नेम आ जाएगा, जस्ट एग्जांपल ऐड वन। अब ये सेंडर आ रहा है, किसकी तरफ से सेंड होगा, तो ये देखें, ये जो मैंने आपको मैसेजेस ऐड दिखाया था, तो इसमें क्या था जी, ये अब्दुल रहमान अंसारी नेम आ रहा था। तो यहाँ पे मैं खुद सेंडर हूँ, अगर किसी और के नेम से सेंड करना चाहूँ तो यहाँ से ऐड सेंडर कर दूंगा और उसका नाम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद ऐड, अब ये क्या सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है ऊपर, वांट टू बी एन अमेजोन मिलियनेयर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो ये आपका बॉडी आ जाएगी इसकी, तो ये बॉडी है सारी। ठीक है, रजिस्टर्ड नाउ दिस वन, ये जो नेम बाय नेम जो है वो कर रहा है, तो इसको क्या करना है आपने, हाय, और यहाँ पे इंसर्ट कस्टम फील्ड फर्स्ट नेम। उसके बाद आगे जो भी मैसेज होगा वो आपने टाइप कर देना है। और उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन, लैंडिंग पेज, और अगर कोई इमेज लगाना चाहें तो आप लोग जो है वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका ऐड बनेगा, और क्रिएट बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेंगे तो आपकी कंपेन जो है वो रेडी हो जाएगी। मिनिमम बजट कर के ना सकते हैं लिंक्डइन पर, अभी मेरे ख्याल से मैंने इसका जवाब दिया था जवाब मैंने जी। तो बता सकता है या मैं भूल गया था बजट। चलें ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं, कंपेन्स होगी सारी, और मुख्तलिफ चीजें वगैरह जो इन पे प्रॉपरली काम करेगा उसको साथ साथ पता चलता जाएगा। दो चीजों का बहुत ज्यादा अगेन काम है, गूगल का और फेसबुक का। लिंक्डइन का इतना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं अगेन इसका भी सर्टिफाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इतना इसका काम नहीं है लिंक्डइन का। फेसबुक और गूगल का बहुत ज्यादा है। अब उसके हवाले से कुछ चीजें जो है वो आप लोगों से डिस्कस करनी है। ठीक है, तो ये इसको मैं अभी यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। कुछ चीजें जो कि शायद आने वाली जिंदगी में आपके काम आएंगी, उनको जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जी इजाजत है, उनको डिस्कस कर सकते हैं। मिनिमम मानुल्लाह साहब, कंपेन टू कंपेन जो है वो पता चलेगा, $10 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगेन कुछ ये ना बेसिकली लास्ट क्लास के अंदर या सेकंड क्लास में जो मेरी स्पीच समझ लें या जो मर्जी समझ लें, ठीक है, लेकिन माइट भी उससे सबका नहीं तो दो चार का जो है वो भला हो गया तो मेरे लिए जो है वो काफी है। एक चीज, आप लोगों ने कभी भी अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना। ठीक है, वो एक कोटेशन है कि कभी भी अपने फर्स्ट स्टेप को किसी के जस्ट एग्जांपल 100 स्टेप के साथ कभी कंपेयर ना करें, क्योंकि आप लोगों को उस पॉइंट पे उस जगह पे आते हुए जो है वो टाइम लगेगा। मैं अक्सर कहता होता हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, सारी चीजें अपने ऊपर ही जो है वो लेके आता हूँ। कि जिस तरह मैंने अभी बताया कि मैं भी आप जैसा ही हूँ, आप जैसी ही इसी सोसाइटी से जो है वो बेसिकली जो है वो निकला हूँ। मैं खुद एक्सप्लॉयट जो है वो हुआ हूँ, और इवन 2 से 3 जगह मैंने जो है वो काम किया, वहां पे मुझे सैलरी भी जो है वो नहीं मिली, एक्सप्लॉयट किया गया। 8 घंटे की जगह पे 10-10 12-12 घंटे भी काम किया। और इसके अलावा मेरे ख्याल से एफपीएससी पीपीएससी के टेस्ट दे दे के कोई लाहौर का ऐसा स्कूल नहीं है जो मुझे याद ना हो। ठीक है, जो कि हर तकरीबन सैटरडे संडे को मैं टेस्ट देने जो है वो जाता होता था। लेकिन शायद जो है ना वो अल्लाह ताला ने वो चीज़ें जो है वो मेरे लिए जो है वो नहीं थी। ठीक है, और इस जगह पे था, इवन मेरे जो टेस्ट क्लियर हुए उसमें से कुछ पे स्टे हो गया, कुछ पे और चीजें हो गई, तो मैं
समझता होता था मेरी किस्मत ही ऐसी है, या फिर वही जो हमारे पास एक रटा रटाया फार्मूला है, वो ये है कि रिश्वत चलती है, सिफारिश चलती है, ठीक है, और इस तरह की चीजें जो है वो मैं करता रहता था। अच्छा खैर, अगेन जो है वो मेरे जो टेस्ट क्लियर हुए, जो मैंने बताया कि वो अल्लाह ताला की तरफ से ही था, उन पे स्टे हो गया। किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, किसी का कुछ हो गया। दुबई गया, वहां पे भी एक जॉब जो है वो मिल रही थी, और वो एक जॉर्बी था, वो कहता था आज से स्टार्ट करो। तो मेरा उससे आगे नेक्स्ट एमरेट्स का इंटरव्यू था। तो मैंने जो है वो उनको बोला कि नहीं अभी नहीं, मैं 2-3 दिन वेट करूंगा। इसके अलावा और भी छोटी जॉब्स मिल रही थी 2500-3000 दिरहम पे, लेकिन मैं छोड़ के आ गया। और अगेन आके एक्सप्लॉइट हुआ उसके बाद। ये अल्लाह ताला ने जो है वो चीज़ लिख दी, और उसके बाद फिर एक चीज़ पकड़ ली, और उसी को करते 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 अब अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड वाइड जो है वो मेरा नाम है। उसकी एक छोटी सी चीज़ जो है वो मैंने आपको आज दिखा दी है कि पीपीएचपी अगेन में टॉप 10 में जो है वो आ गए हूँ लीडर बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो ये साथ साथ चीज़ें चलती जाती हैं। तो आप लोगों ने कभी भी अपने, एक तो हिम्मत नहीं हारनी, दूसरा कभी भी अपने फर्स्ट स्टेप को किसी के लास्ट स्टेप के साथ, 100 स्टेप के साथ जो है वो कंपेयर नहीं करना। आप लोगों का भी टाइम आएगा। प्लस दूसरों की चीजों को अप्रिशिएट करना सीखें। अब इसमें क्या था, जो मैं शुरू से कहता आया हूँ कि अगर किसी ने फेसबुक पेज बनाया है, तो आपके एक लाइक करने से क्या होगा, कुछ हो जाएगा? क्यों, आप लोगों को भी जो है वो चाहिए ना, लाइक्स चाहिए अल्टीमेटली। अगर आपने आज बगैर किसी लालच के, बगैर किसी चीज के किसी के पेज को लाइक कर दी है, तो नेक्स्ट टाइम आपको भी इसी तरह से मिलते जाएंगे, और अनएक्सपेक्टेड मिलते चले जाएंगे। आपको जहाँ से एक्सपेक्टेशंस भी जो है वो नहीं होंगी, वहां से लाइक मिलते चले जाएंगे। किसी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है, ठीक है, और जो कि माइट भी उस टाइम स्ट्रगलिंग फेज के अंदर हो, तो माइट भी जब आप लोग जो है वो जरूरत होगी तो आप लोगों को भी कोई कर देगा। जी मुझे पता है सादिया साहबा, नहीं करता कोई भी, ठीक है, मैं उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन जो है वो कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये चीज जो है वो हमें क्या करनी चाहिए, हमारा होना चाहिए बेसिकली, सर जी मैंने तो जितने शेयर हुए थे सबके कर दिया, आगे से मैंने एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं रखी कि मेरा कोई चैनल सब्सक्राइब करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस छोड़ के फिर काम जो है वो करना शुरू कर दें, और उसके बाद जो है वो फिर देखें आगे जो है वो क्या होता है। अब ये जितनी चीजें हम लोगों ने जो है वो की हैं, उनमें से कोई एक चीज जो है वो पकड़ लें। सिर्फ फेसबुक एड्स पकड़ लें, सिर्फ गूगल एड्स पकड़ लें, सिर्फ फेसबुक ऑर्गेनिक मार्केटिंग पकड़ लें, सिर्फ लिंक्डइन, जो भी आपको लगता है कि ये मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन कोई भी चीज करने से पहले उसकी वैल्यू और उसका काम जो है वो देख लेना, कि जो आप चीज चूज कर रहे हैं उसका काम भी है कि नहीं। माइट जस्ट एग्जांपल, हम में से अक्सर क्या करते हैं, मैंने रिसर्च तो पढ़ी हुई है, तो क्यों ना मैं डाटा एनालिसिस का काम शुरू कर दूं, मैंने फलाना काम तो किया हुआ है, क्यों ना मैं फलाना काम जो है वो शुरू कर दूं। कर सकते हैं, मैंने किसी चीज से मना नहीं किया, लेकिन उस चीज की एटलीस्ट वैल्यू देख लें कि कल को आपको काम मिलेगा भी उसका या नहीं। इन चीजों का जो हम लोगों ने अभी इस ड्यूरिंग द कोर्स डिस्कस किए, इन सब का काम है। फेसबुक एड्स का भी बहुत ज्यादा काम है, गूगल एड्स का भी बहुत ज्यादा काम है, लिंक्डइन का एज कंपेयर कम है, ठीक है, लेकिन लिंक्डइन का ऑर्गेनिक मार्केटिंग या अगर प्रोफाइल बिल्डिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा काम है। ठीक है, मैंने आप लोगों के ऊपर ही छोड़ा था, अगर प्रोफाइल बिल्डिंग का काम कर लेते हैं तो इसका आगे फर्दर बहुत ज्यादा काम है। ठीक है, अभी कमेंट जब मैं बोलूंगा उस टाइम कर लेना, ताकि मैं आप लोगों को साथ साथ रिप्लाई कर सकूं। ठीक है, अदरवाइज फिर आप लोगों के कमेंट्स जो है वो सब काफी लोगों के मिस जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट क्या था, ये जो ई रोजगार का हम लोगों ने ग्रुप बनाया था, ये बेसिकली आप लोगों की एक कम्युनिटी बनाई थी, जिसमें आप लोगों को आपस में एक दूसरे की चीजें पता हो। ठीक है, अपनी हमेशा कम्युनिटी, वो कहते हैं ना कि इंसान हमेशा पहचाना जाता है जिस वो कम्युनिटी में उठता बैठता है, या किसी भी तरह का। मैं शायद कभी भी इस फील्ड के अंदर जो है वो ना आता अगर मेरी कम्युनिटी चेंज ना होती। ठीक है, अगर मैं स्टिल उसी तरह के हारे हुए जिंदगी के लोगों के साथ जो है वो उठता बैठता रहता, तो आज भी किसी जगह पे 10-15-20 हजार 25-30
35,000 की जो है वो 40,000 की जॉब कर रहा था। लेकिन मैंने अपनी कम्युनिटी को चेंज किया और उस कम्युनिटी के अंदर इंगेज हुआ। एक होता है कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, अच्छा यार महीने बाद देख लेंगे इस ग्रुप में क्या क्या हुआ है। तो वो मेरे ख्याल से क्या नाम था, सनी अली, वो उसने एक नाम दिया था उनको भीगी बिल्ली का, पता नहीं भीगी बिल्ली या जो भी, कि बस ये इन्होंने क्या करना है, इन्होंने सिर्फ कंटेंट ही लेना है, इस चक्कर में बैठे हुए हैं, कभी किसी का जिंदगी में जो है वो फायदा नहीं करना। ठीक है, कंटेंट जनरेट करना शुरू करें, लोगों को फ्री सर्विस। अब कल जो है वो लगाई हुई थी एक पोस्ट, जो है वो मैंने अप्रूव की थी, ग्रुप के अंदर ही जो है वो आपके मौजूद है, कि मैं फ्री वेबसाइट बना के दूंगा अगर कोई बनवाना चाहता है। ठीक है, मैं इन चीजों को अप्रिशिएट करता हूँ। अब आपके पास पोर्टफोलियो कैसे बिल्डअप होगा, इसी तरह से बिल्डअप होगा ना। या तो बैठे रहे फिर ना काम आएगा, ना पोर्टफोलियो कभी बिल्डअप हो सकेगा, ना क्लाइंट के साथ जो है वो कभी बात हो सकेगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, दूसरा क्या होता है फ्री सर्विसेज, और ये मैंने बोला था इंडियंस बहुत ज्यादा जो है वो काम करके दे रहे हैं, लोगों को फ्री सर्विस ऑफर करते हैं। वो क्या कहते हैं, अच्छा मैं आपको ना, मुझे कमीशन पे जो है वो बेशक रख ले। मैं इवन जो है वो कभी भी, पहले मैं कहता था यार कभी अपने आप को एक्सप्लॉइट नहीं करना, कभी अपने आप को एक्सप्लॉइट जो है वो नहीं करना, कभी किसी के लिए फ्री काम जो है वो नहीं करके देना। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने अपना व्यू जो है वो चेंज कर लिया। मैं कहता हूँ यार अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए फ्री काम भी करके देना पड़ता है तो करें, पोर्टफोलियो बना लें अपना एक दफा, फिर आपकी बारी है। पोर्टफोलियो बन गया फिर अपनी मर्जी के पैसे जो है वो चार्ज कर लेना। अगर जो है वो हमेशा $5 $10 की सर्विस पे रहना है तो फिर बैठे रहे, वेट करते रहे, कोई काम आएगा तो करेंगे। अदरवाइज फिर जो है वो आप लोग क्या करेंगे, पोर्टफोलियो के चक्कर में अंदर बैठे रहेंगे तो माइट भी 3 साल 4 साल 5 साल लग जाए आपको। लेकिन अगर आज ही थोड़ी सी मेहनत करेंगे, अपनी स्किल को भी शार्प कर लेंगे। ठीक है, वो पता नहीं एक उसकी एक कहावत मोहम्मद अली की या किसकी थी, मेरे जेहन में नहीं है, तो वो कह रहा था कि अगर मुझे 1 घंटा जो है वो दरख्त काटने के लिए दिया जाए तो मैं 40 मिनट जो है वो अपना जो वो कुल्हाड़ा होगा उसको जो है वो तेज करने में जो है वो लगाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग असल में क्या कर रहे हैं, 1 घंटे में 55 मिनट या 57 मिनट जो है वो हम लोग दरख्त को जो है वो गिराने पे लगा रहे हैं। 2-3 मिनट जो है वो कह रहे हैं कि इसमें अच्छा जी अपना जो है वो हथियार, अपनी स्किल्स को जो है वो तेज कर लें। तो ऐसा टाइम जो है वो कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, फ्री सर्विसेज ऑफर करें, फ्री कम्युनिटी का हिस्सा बने, जिस भी कम्युनिटी के अंदर जाएं उस कम्युनिटी मतलब ऑनलाइन ग्रुप्स की जो है मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो चीजें यहाँ पे नजर आती हैं। वहां पे जाएं और इतना वहां पे इंगेज हो, पार्टिसिपेट हो, कि हर बंदे को पता हो यार ये बंदा जो है ना मेरी हेल्प के लिए हमेशा मौजूद होता है, हेल्प नहीं करता एटलीस्ट मुझे सपोर्ट कर देता है आगे से। तो नेक्स्ट टाइम अगर इसको कोई प्रॉब्लम हुआ या कुछ भी, तो मैं जो है वो लाजमी इसको जो है वो हेल्प आउट जो है वो कर दूंगा। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप में जाएं, किसी भी जगह के ऊपर जाएं और इन इन चीजों को जो है वो अप्लाई करें और फिर देखें आपके साथ क्या होता है। मैं अब इसके बाद मैंने क्या किया था, मैं अपनी लाइफ का बता दूं, मैं $5 पे स्टार्ट किया था फेसबुक एड्स, $5 पे सर्विस देता था मैं। एक क्लाइंट आया, मेरी इंग्लिश उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी उस टाइम पे, उसके साथ मीटिंग हुई मेरी, जिस तरह हम लोग यप 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 शुरू में जो वो कर रहे होते हैं। ठीक है, इंग्लिश बोलने की ट्राई में तो मैं ऐसे ही लगा हुआ था। कहता पैसे कितने जो है वो लोगे, तो मेरी टूटी फूटी इंग्लिश थी, मैंने कहा जी मैं $5 में जो है वो कर दूंगा। अब वो पता नहीं उसको क्या समझा, कहता नो नो आई कैन ओनली पे द $100, इफ यू एग्री जस्ट सेंड मी द ऑफर। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग शायद $5 पता नहीं मैं पर घंटे का मांग रहा था या जो भी कर रहा था, उसने कहा जी यार मेरा बजट ही $100 है, मैं इस ऊपर नहीं जाऊंगा। अब मैं दिल में खुश भी हुआ और परेशान भी कि यार ये कहीं पता नहीं इसको समझ आई है कि नहीं। मैंने $100 की ऑफर भेज दी, वो काम भी हो गया, डिलीवर भी कर दिया। उसके बाद मुझे समझ आई यार ये एड्स सर्विस जो है ना छोटी सर्विस नहीं है। ठीक है, तो अगेन उसी अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी आदत एक आज जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको।
ठीक है। हिडन सीक्रेट, ये अभी तक मैंने किसी ग्रुप में किसी सेशन में प्रीवियसली रिवील नहीं किया। वो ये है, क्लाइंट आता है, कोई कम्युनिकेशन करता है, ठीक है, मीटिंग का बोलता है या कुछ भी करता है, मैं नॉर्मली पहले उसका काम कर देता हूँ। अक्सर पूछ रहे होते हैं कि पैसे जो है वो कैसे जो है वो सेंड करेंगे या किस तरह से। मैं कहता हूँ पहले काम कर लेते हैं, पैसे बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से जो है वो क्या होता है, नॉर्मली अगर जो है वो $50 का काम है तो वो 60-70 जो है वो दे देते हैं कि यार इसने हम पे बिलीव किया है। तो मेरी आज भी यही है कि यार फ्री सर्विस दो, ठीक है, और जब सर्विस देंगे तो सेल भी जो है वो आ जाएगी। तो यही चीजें आप लोग अपने ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगेन जो मैंने स्किल्स की बात की है, उनको इतना जो है वो शार्प आप लोगों ने जो है वो करना है, ठीक है। कि ये अभी पीक कोरोना जब चल रहा था, कोविड, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, उसका एक जो है वो प्रोफेसर, उसको मैंने ट्रेनिंग सेशन दिया फेसबुक एड्स का, और उसका जो फनल सेटअप वगैरह था ये वो। तो जब सेशन एंड हुआ तो वो कहता, मैंने कभी जिंदगी में जो है वो नहीं सोचा था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री का एक पर्सन जो है वो कभी मुझे पढ़ाएगा। यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लेक्चरर की नहीं बात कर रहा, एसोसिएट की नहीं बात कर रहा, असिस्टेंट की नहीं बात कर रहा, लेक्चर प्रोफेसर की बात कर रहा। उसकी बुक्स वगैरह भी थी मुख्तलिफ, जो है वो प्रॉपर प्रोफेसर था। तो वो कहता मैंने कभी सोचा नहीं था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कोई पर्सन जो है वो कभी मुझे भी पढ़ा सकेगा, ठीक है। लेकिन अगेन ये हालात, चीजें और बदलती चीजें जो है वो देर नहीं लगती। आप लोगों के साथ बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैं रहा हूँ, क्योंकि मैं ये टाइम टू टाइम आप लोगों को जो है वो बता चुका हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से कुछ और थी कि यार आप लोगों के साथ एक जब हमारी एड्स की कम्युनिटी डेवलप होगी तो मजा आएगा। आगे फ्यूचर में इस चीज का जो है वो मजा आएगा, क्योंकि एड्स कम्युनिटी कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ब्लॉगिंग कम्युनिटीज बनी हुई हैं, फ्रीलांसिंग कम्युनिटीज जो है वो बनी हुई हैं, एसईओ कम्युनिटीज जो है वो बनी हुई है, इस तरह की मुख्तलिफ चीजें जो है वो कम्युनिटीज ऑलरेडी जो है वो चल रही हैं। लेकिन एड से रिलेटेड जो है वो कम्युनिटी जो है वो हमारी नहीं बनी हुई। तो मेरा ये था कि यार चलो आप लोगों के साथ एटलीस्ट मजा आएगा, हमारी कम्युनिटी जो है वो डेवलप होगी, आप में से एडवांस लर्नर्स जो है वो होंगे, वो एडवांस चीजें भी जो है वो सीख लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह अगेन, क्योंकि अभी नॉर्मली क्या होता है, जब भी क्लाइंट्स के साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं तो वो साथ कोई ना कोई इंडियन जो है वो अटैच हो जाता है, या इस तरह से कुछ भी जो है। तो वो क्यों ना बंदा किसी अपने पर्सन को जो है वो अटैच करेगा, ये भी जो है वो काम कर सकता है। अगर मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2-3 कंपनीज के साथ एज अ डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग हेड काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनके साथ जो है वो आगे मेरे पास अक्सर आते रहते हैं, यार ये ना हमें एक जो है वो लोअर लेवल के लिए भी जो है बंदा दो, जो कि ये डेली बेस पे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो काम कर रहा हो। तो उसमें नॉर्मली फिर ये होता है, मेरे पास जो एजेंसी में यहाँ पे जो है वो लोग होते हैं जिनका मुझे पता होता है, या इंटर्नीज वगैरह जो होते हैं, तो उनको आगे फर्दर मैं बोल देता हूँ, रिकमेंड कर देता हूँ। लेकिन अगर हमारी इतनी कम्युनिटी होगी, इतनी ऑप्शन वगैरह होंगी, तो फिर देखें हम लोग कहाँ पे जो है वो जा सकते हैं। अगर हम लोग बाकी सारी चीजों में आगे निकल सकते हैं तो इस चीज के अंदर भी जो है वो निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग काम करके राजी नहीं है, सबके लिए बात है, हम लोग काम करके जो है वो राजी नहीं है। काम करने को हमारा जो है वो दिल ही नहीं करता। इस काम में अगर आप लोगों ने जो है वो आगे बढ़ना है, सेल्फ लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मेरे पास ये ऊपर देखें, अगर जितने भी ये टैब्स खुले हुए हैं ना, ठीक है, ये जितने भी टैब्स खुले हुए हैं ये सारे लर्निंग है। ये देखें, ये मेटा बिट स्ट्रेटेजी गाइड ओपन है, गाइड टू लर्निंग फेस, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव एड क्वालिटी। उसके बाद है हाउ टू राइट टेक्स्ट फॉर पेड एड्स, ठीक है, हाउ टू राइट पीपीसी एड टेक्स्ट, 12 टिप्स टू राइटिंग क्लिकेबल सर्च एड्स, लर्न हाउ टू ऐड द फेसबुक पिक्सल, और ये मुख्तलिफ चीजें, ये सारी गाइड्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। अभी भी स्टिल लर्निंग फेज में हूँ मैं। मैंने कभी भी अपने आप को जो है वो एक्सपर्ट नहीं बोला कि मैं अब ये इसका एक्सपर्ट जो है वो हो गया। और जितने भी बड़े बड़े जो आलम वगैरह होते हैं ना, वो अपने आप को एज अ स्टूडेंट ही जो है वो बोलते हैं। तो मैं खुद स्टूडेंट हूँ इस चीज का, मैं अभी भी स्टिल लर्निंग फेज के अंदर हूँ। लेकिन
आप लोग जो है वो शायद आप लोग, मैंने तो आगे बोला कि आप लोग मेरे से बड़े फ्रीलांसर हैं माशाल्लाह, प्रो लेवल के फ्रीलांसर्स हैं। मैं एक छोटा मोटा जो है वो फ्रीलांसर और एड कंसल्टेंट हूँ। आप लोग तो मेरे से भी ऊपर के लोग हैं, तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं कहूँगा लर्निंग के ऊपर जो है वो फोकस जो है वो कर लें, ठीक है। और गिव गिव गिव, इस चीज के ऊपर जो है वो सिर्फ आ जाए, सिर्फ गिव 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 गिव, एक चीज के ऊपर सिर्फ इसके ऊपर जो है वो आ जाए। हमने क्या करना है जी, गिव गिव एंड गिव, बगैर किसी चीज के ना जो है वो बस ये सोचना शुरू कर देंगे बस अब जो है ना, मैंने ये उम्मीद नहीं रखनी कि अगर मैं किसी का चैनल सब्सक्राइब कर रहा हूँ तो मेरा भी चैनल कोई सब्सक्राइब करेगा, अगर किसी का पेज लाइक कर रहा हूँ तो वो मेरा भी जो है वो पेज जो है वो लाइक करेगा, ठीक है। तो ये चीज जो है वो जहन से जो है वो एक दफा निकाल दें, ठीक है। ये एक चीज और मैं जो है वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक पेज जो है वो मेरे पास निकल आया है, ये देखें। फेवरेट पार्ट है इस बुक का, ठीक है, सेल और बी सोल्ड, सर्विस इज सीनियर टू सेलिंग। सर्विस के ऊपर जो है वो रहे, सर्विस देनी है, सर्विस देनी है, सर्विस जो है वो देनी है, ठीक है। सर्विस इज ऑलवेज सीनियर टू सेलिंग। One of the best people I know who is an example of high levels of service is my friend, ये ठीक है। he sell constantly on contributing money project for the fundraising वगैरह जो भी चीजें जो है वो यूज करता है, ठीक है। ये इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी इसने जो है वो एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, if you incorporate the simple truth about giving and providing stellar service, I assure you that you will become a master of your trade। अगर आप लोग भी जो है वो ये सिर्फ गिव 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 के ऊपर जो है वो रहें तो आप लोग अपनी मास्टर ऑफ ट्रेड बन सकते हैं। यू विल एक्सपीरियंस अ कॉन्फिडेंस दैट यू कैन नॉट पुट एनी वैल्यू ऑन, दैट इज द वर्थ मोर देन मनी इटसेल्फ। अब ये कि आपकी इतनी वर्थ खुद से जो है वो बन जाएगी जो कि मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। यू विल बी एबल टू नेम योर प्राइस, अपनी मर्जी की प्राइस रखेंगे। गो वेयर यू वांट, जहां पे मर्जी आप लोग जो है वो जा सकते हैं। वर्क विद whoever यू चूज, अभी तो आप क्लाइंट फाइंड कर रहे हैं, तो टाइम आएगा जब आप अपनी मर्जी के क्लाइंट के साथ काम करेंगे। सेल वट एवर प्रोडक्ट्स यू चूज टू सेल, जो मर्जी चाहे आप लोग जो है वो सेल कर सकते हैं। एंड प्रोवाइड फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली इन वेज दैट मोस्ट पीपल ओनली ड्रीम ऑफ, और अपनी फैमिली को वो सारी चीजें जो है वह प्रोवाइड कर सकते हैं जिसका दूसरे लोग जो है वो सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। You will also experience a lifestyle that very few people actually have. One free for stress, worry, problems. So give of yourself fully and provide unparalleled level of service, ठीक है। ये एक पैराग्राफ जो है वो अपनी लाइफ के अंदर इस बुक में से इम्प्लीमेंट जो है वो कर ले। गिव गिव गिव, ठीक है। कभी इस चीज पे नहीं सोचना कि ये एक चीज मुझे आती है तो मैं ये दूसरों को क्यों सिखाऊं। यूट्यूब पे हजारों चीजें पड़ी हैं, जो आपको आती है आपने भी कहीं ना कहीं से जो है वो सीखी है, ठीक है। तो अक्सर जो है वो हमारी ना डिस्कशन हो रही होती है कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट वगैरह थे, जो भी लोग, वो जितना नॉलेज था ना वो अपने सीनों में लेके फोर्थ हो गए, उन्होंने आगे नॉलेज ट्रांसफर नहीं किया। लेकिन जो यूरोपियंस थे उन्होंने अपने नॉलेज को ट्रांसफर किया है। तो अभी बेसिकली जो है वो क्या है कि वो हर चीज के अंदर जो है वो माने जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने, मुस्लिम्स ने अपने आगे शागिर्द ऐसे पैदा नहीं किए कि वो जो साइंसी नॉलेज था, मैं इवन बीएड भी कुछ अरसा जो है वो तैयारी करता रहा, तो उसके अंदर था, मुस्लिम एक साइंटिस्ट था, उसने मसनूई चांद बनाया था जो कि टाइम के ऊपर जो है वो जो भी टाइम उसने सेट किया था उसके ऊपर तुलू होता था और टाइम के ऊपर गरूब होता था, ठीक है। लेकिन वो जैसे ही फोत हुआ तो वो उसका नुस्खा जो था वो उसी के साथ जो है वो दब गया। तो ये बीएड की बुक्स के अंदर जो है वो स्टोरी मौजूद है। इस तरह जितने मैथमेटिशियंस वगैरह हैं वो उन्होंने अपनी एक जगह पे, ये पिंड दादन खान में एक जगह है, वहां पे बैठे बैठे उन्होंने क्या किया, पूरी जमीन का मुहित, वो जो रेडियस और जो भी था वो उन्होंने जो है वो नाप लिया।
उन्होंने नॉलेज ट्रांसफर नहीं किया, ठीक है, हम लोग स्टिल उसी चीज के ऊपर है, काइंडली उस चीज से बाहर निकलें, ठीक है, इस चीज के ऊपर ये जो एक पैराग्राफ जो है वो आप लोगों के सामने आ रहा है इसके ऊपर जो है वो रहे, ठीक है। अच्छा, एक फर्दर जो है वो आज मैं ऑफर दे रहा हूँ, जो मैंने बोला था लिंक्डइन के ऊपर रिकमेंडेशंस के हवाले से एक दूसरे को रिकमेंड करना सीखें। ये काम भी जो है वो मैंने पहले नहीं करवाया, ठीक है, अभी जो है वो करवाता हूँ मैं। अच्छा जी, किधर गया है? तो या अच्छा जी, एक दूसरे को रिकमेंड करें, स्किल्स को जो है वो इंडोर्स करें। अभी भी लाइक ये एटलीस्ट ये जितने भी अभी 78 लोग हैं ये तो तकरीबन सारी क्लासेस के अंदर ही आते रहे हैं, बाकी लोगों की जो है वो मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक दूसरे को इंडोर्स करना जो है वो सीखें, ठीक है, इंडोर्समेंट्स लें और एक दूसरे को इंडोर्समेंट्स जो है वो दें। तो पहले तो मैं सिर्फ आप लोगों को मशवरा देता था, अभी इस आप लोगों के सेशन के लिए ये है, ठीक है, एंडोर्स करें एक दूसरे को, और जिसको दिल करता है करें, जो भी आपकी लिस्ट के अंदर जो है वो मौजूद है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो क्या होगा बेसिकली, जब मैं इसमें से कोई पर्सन चूज करके दिखा भी दूं, अच्छा अच्छा नहीं यहाँ गया, उनकी प्रोफाइल के ऊपर जाएं, एक दूसरे को इंडोर्स करें, व्यू फुल प्रोफाइल के ऊपर आया मैं, अच्छा जी, ये आ गया, ये इंडोर्समेंट्स आ गई, ठीक है। एक दूसरे की स्किल्स को इंडोर्स करें, उसके बाद यहाँ पे होगा रिकमेंडेशन की ऑप्शन, मोर बटन पे अगर आए तो ये रिकमेंड की ऑप्शन आती है, ठीक है। एक दूसरे को ये लाजमी करना जो है वो शुरू करें। चलें, आपके लिए जो मैंने सोचा था अभी, ठीक है, वो ये है कि आप लोग अगर जो है वो कोई भी पर्सन मेरी तरफ से रिकमेंडेशन चाहता है तो ये रिकमेंड कर दें, मेरी प्रोफाइल पे हैं जिस तरह स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है तो मैं उनको भी इंशाल्लाह इन रिटर्न रिकमेंड कर दूंगा। एक चीज जो है वो ये होगी, प्लस आगे एड से रिलेटेड कम्युनिटी जिस तरह मैंने बताया था पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा काम करते हैं मिलके सब लोग, ठीक है, एक अच्छी कम्युनिटी बनाएं, उसके अंदर एक्टिव रहें, जो भी रिस्पेक्टिव जो भी जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं लर्न कर रहे हैं। जब लर्न आप लोग कर लेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में, अभी स्टिल इसके अंदर स्कोप है, अभी बाकी अगर देखें एसईओ के अंदर पाकिस्तान के बहुत ज्यादा लोग ऑलरेडी मौजूद है, ब्लॉगिंग के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, अमेजोन का तो आजकल वो है कि वो जैसे कहते हैं ना, हर ईंट के नीचे से कोई ना कोई अमेजोन ट्रेनर जो है वो निकल आता है, और इस तरह की जो है वो मुख्तलिफ चीजें जो है वो आपको जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन एड्स के ऊपर स्टिल अभी बहुत ज्यादा काम होने वाला है, और ये ई रोजगार का इवन पहला बैच है जिसके अंदर प्रॉपरली सिर्फ एड्स के ऊपर फोकस करवाया गया है। तो आने वाले टाइम में और भी लोग आएंगे, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी का जो है वो फायदा उठाएं, ठीक है, और पाकिस्तान का नेम जो है वो ऊपर लेके जो है वो आप लोग चलें सारे, ठीक है। बाकी आप लोगों की जितनी भी कोई ना कोई रिकमेंडेशंस वगैरह होंगी जो कोर्स के अंदर हम लोग मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ भी आप लोग जो है वो कल सजेस्ट कर सकते हैं, कल आप लोगों को मैं जितने भी पॉसिबल हुआ अलाउ करता जाऊंगा, आप लोगों का माइक जो है वो ऑन करता जाऊंगा, तो जो भी आप लोगों की तरफ से सजेशन हो, ठीक है, वो आप लोग जो है वो दे सकते हैं, और मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो लेके चलें इंशाल्लाह, टाइम आप लोगों का होगा, लेकिन सिंसियरली किसी एक चीज को पकड़ लें, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, ठीक है। अगर दोनों चीजों को, जस्ट एग्जांपल दो तीन चीजों को इकट्ठे लेके चलेंगे, अच्छा मैं अमेजोन भी कर लूँ, मैं ग्राफिक डिजाइन भी कर लूँ, मैं तो लोगो बहुत अच्छा बना सकता हूँ, जिन लोगों ने भी लोगो की माशाल्लाह गिग्स बनाई हैं,
ठीक है, बनानी हमें कैनवा के ऊपर अभी तक जो है वो इमेज नहीं आती। हम लोगों ने लोगो एडवांस लेवल की सर्विस देना शुरू कर दिया, तो उन लोगों से भी हाथ जोड़ के जो है वो विनती है, ठीक है, कि काइंडली एक चीज के ऊपर जो है वो रहें, ठीक है, और किसी एक चीज को पकड़ लें, उसके ऊपर जो है वो ग्रो करें, और काम वो करेंगे। ये ना हो कि आप 5-7 साल तक सिर्फ $5 की काम जो है वो करते रहें। ठीक है, काम वो करें जो आज से आपको लगे यार चलो एटलीस्ट 5 नहीं, 100 नहीं तो $50 से तो जो है मैं काम शुरू करूं। ठीक है, एड सर्विसेज जो है वो पेड सर्विसेज है, अच्छी सर्विसेज है, तो अगेन फोकस कर लें, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अब अगर किसी के कोई कमेंट्स हैं, मेरे पास हैं 5-6 मिनट, तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। सर इज इज गुड स्ट्रेटजी कि मैं किसी जगह डिजिटल मार्केटिंग जॉब करूं, एक्सपीरियंस और साथ साथ फ्रीलांस पर कैश करूं? अरे काजिम साहब, मैं यही तो जो है वो बोल रहा हूँ यार, कि अगर आप लोग घर बैठे रहेंगे और सिर्फ ये फ्रीलांस जॉब के ऊपर वेट करते रहेंगे कि जॉब तो जो है वो आ नहीं रही, और थोड़े काम पैसों में या फ्री में मैंने जो है वो काम नहीं करना, फिर तो कभी भी काम नहीं कर सकेंगे, ना पोर्टफोलियो बिल्डअप होगा, ना काम की समझ आएगी। अभी तो आपको सिर्फ ऐड बनाना आया है, ऐड के अंदर जो मसले मसाइल होते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको फेस करना, फिर रिजल्ट लेके आना और मुख्तलिफ चीजें, ये अगर आपको कोई फ्री में भी सिखा रहा हो ना, तो फ्री में कह रहा हूँ, पैसे लेके भी सिखा रहा हूँ तो गनीमत है कि आपको कोई एड्स मैनेज करने के लिए या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो मिल जाए। तो इसलिए जो है वो एक्सपीरियंस के लिए लाजमी जो है वो साथ साथ करें, क्योंकि वो ही आपके पास, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है। एग्जांपल ले लें, क्लाइंट आता है जी मेरी बिड स्ट्रेटजी के अंदर मसला है, अब आपने बनाई सिर्फ कंपेन जो वो अपने ऐड अकाउंट पे हुई है, पैसे तो दूसरे लगाने नहीं है हमने, आपको ना बिडिंग का पता है ना किसी और चीज का पता है, तो क्या करेंगे? सर स्नैपचैट और टिकटॉक एड्स पे काम कितना है उमर साहब? अभी मैं कहूंगा सिर्फ 6 महीने डट के फेसबुक ऐड या गूगल ऐड पे लगा लो, उसके बाद आगे नेक्स्ट चलना। जब एक प्लेटफॉर्म आ जाएगा, दूसरा समझने में आसानी होगी। ठीक है, और डट के लगा लो का मतलब है कि कंपेन्स पे काम करें, वीडियोस ट्यूटोरियल देख छोड़ दें, कंपेन्स पे काम करें, ट्राई करें एक्चुअल में आपको काम करने के लिए कहीं पे मिल जाए। सर एक क्लाइंट दिया था कि इंस्टा पर कैटलॉग अपलोड करना है, वो विदाउट शॉप सेटअप, ये पॉसिबल है? विदाउट शॉप नहीं जी, शॉप बनानी पड़ेगी। मैंने प्रॉक्सी पे एफपी पेज चलाना स्टार्ट किया है, अगर उस पेज की एड्स चलानी हो गूगल और फेसबुक की तो प्रॉक्सी चलानी होगी। प्रॉक्सी पे क्यों कर रही है नम साहब, पहले तो ये बताएं मुझे। और कंपेन्स बनानी है तो एज अ ट्रैफिक कंपेन आप बनाएंगे फेसबुक के लिए, तो फेसबुक पेज ही एंगेजमेंट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और विदाउट प्रॉक्सी। तो गूगल एड्स में कन्वर्जेंस नहीं बनती, बनती हैं जी, मैंने बताया था और बना के भी क्लास में दिखाई थी। फेसबुक डिसेबल एड अकाउंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत ट्रेंडिंग प्रॉब्लम है ये, ठीक है, तो इसका मैंने पहले सोल्यूशन जो है वो दिया है। अगर मेरी वो इंट्रो वीडियो आप देखो, जो कोर्स की इंट्रो वीडियो है शेप सा, तो उसमें आपको इसका सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, डिसेबल, वैसे डिसेबल एड अकाउंट जो है वो बेसिकली उसमें यह है कि आईडी वेरिफिकेशन हमें करनी होती है, लेकिन अगर आईडी वेरीफाई ना हो तो फिर हमें न्यू फेसबुक ही जो है वो बनानी पड़ती है। इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट करना है, इसलिए प्रॉक्सी एड्स पे तो प्रॉक्सी की जरूरत ही नहीं है ना सर भाई। एड्स पे तो बेशक जो है वो मरीख के लोग जो है उनको भी टारगेट आप कर लें, अगर उसमें अवेलेबल है तो प्लोटो के लोगों को भी टारगेट कर लें। ठीक है, एड्स है इसलिए इसलिए तो पैसे ले रहे हैं। फेसबुक स्पोर्ट से कांटेक्ट कर लें, कर लें, शौक पूरा कर लें उस पे भी, जो कि नॉर्मली जो है वो रिजॉल्व नहीं करते। मैंने जो प्रॉब्लम डिस्कस की थी ना, अकाउंट हैक भी हो जाते हैं, जो मैंने मेरे क्लाइंट का हुआ था, उस पे ना 7-8 मुख्तलिफ ऐड अकाउंट से, एजेंसी थी बेसिकली, उन पे काम कर रहे थे,
तो जब हैक हुआ तो उन्होंने क्या किया जी, 5-5 6-6 हज़ार डेली बजट पे कंपेन चला दी और हमारी प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हम लोग चेंज भी नहीं कर सकते थे और बजट जो है वो लगता जा रहा था उनके ऊपर। फेसबुक से रब्ता किया और वो ये अच्छा देखते हैं 4-5 दिन बाद उतनी देर देखें कितने बजट पैसे हमारे लगे होंगे। तो तकरीबन उस क्लाइंट का 1.5-2 लाख डॉलर का नुकसान हुआ है। और फेसबुक सपोर्ट का अभी तक जो है वो रिप्लाई आ रहा है कि हम लोग देख रहे हैं। तो एट द एंड उन्होंने पीछे से कार्ड जो है वो अपना डिसेबल करवाया है, तो वो एड्स रुके हैं जाके। फेसबुक अभी तक उसको देख रहा है, 2 माह से ज्यादा हो गया है। तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ साथ साथ एडवांस लेवल तक सीखने के लिए आपके कोर्स को भी फॉलो कर रहा हूँ, और भी सीरीज है। अब भी कुछ रिकमेंड कर दें। अच्छा एक चीज उमर साहब याद रखें, ये कल मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग हो रही थी, तो उसको मैंने एडवाइस किया था हमेशा एक टाइम में एक मेंटोर को फॉलो करना है, एक टीचर को फॉलो करना है, एक इंस्ट्रक्टर को फॉलो करना है। जब 2 इंस्ट्रक्टर एट अ टाइम आप फॉलो करेंगे ना, तो ना आपको पहले की समझ आनी है ना दूसरे की आनी है। एक टाइम में सिर्फ एक बंदे की सारी चीजें जो है वो देखें, दूसरी की नहीं देखना, ठीक है? अदरवाइज कंफ्यूज भी हो जाएंगे, काम भी नहीं होगा। उस क्लाइंट के साथ जिसके साथ मीटिंग कर रहा था, उसने एक और एड कोर्स देखा हुआ था, उसने उसके अकॉर्डिंग कंपेन्स बनाई हुई थी, ठीक है? और अब मैं जो उसको सजेस्ट कर रहा था वो और चीजें थी। अब वो कह रही थी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो फिर मैंने पहले भी जो है वो अपने क्लाइंट्स को जब बोला हुआ एक टाइम में सिर्फ एक मेंटोर को फॉलो करें, ठीक है? बाकी छोड़ दें। हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी, अपना अपना जो है वो एक्सपीरियंस है। माइट भी कोई एक चीज जो है वो मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐसे करनी है, दूसरा बोल रहा हूँ ऐसे करनी है। वो भी अपनी जगह पे ठीक कह रहा होगा, मैं भी अपनी जगह पे ठीक कह रहा हूँ। आप लोग बिगनर लेवल पे होंगे, आप लोगों को उसकी जो है वो समझ नहीं आएगी, ठीक है? तो इसलिए अभी सिर्फ एक चीज फॉलो कर लें, जो भी और देख रहे हैं सोर्सेज वो देख लें, या जो मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप लोगों को जो है वो दे रहा हूँ, ये इन चीजों के ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ जो है वो कर लें, तो फिर इंशाल्लाह अपना लर्निंग लेवल देखिएगा। क्योंकि आने वाले टाइम इंशाल्लाह मैंने कुछ रिसोर्सेज वगैरह भी प्रोवाइड करने हैं जो कि मैंने किए हुए हैं। जो जो रेलिवेंट कोर्स वीडियो होगी उसके साथ मैं ऐड कर दूंगा, तो वो लाजमी इस दफा आपने देखने हैं। साथ साथ जो रिसोर्सेज होते हैं वो लाजमी देखिएगा, आपको इंशाल्लाह खुद ब खुद समझ आती जाएगी। ठीक है जी, आज इंशाल्लाह जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन जो है वो कंप्लीट हो गया है। कल इंशाल्लाह आप लोगों से, आज मैं बोलता रहा हूँ सारा दिन, और कल फिर आप लोगों की सुनूंगा। फिर देखते हैं आप लोगों के गिले शिकवे शिकायतें सारी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।